नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। शिक्षा विभाग की लापरवाही से झारखंड के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित, साइकिल योजना का भी नहीं मिल रहा है लाभ। झारखंड शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर नहीं मिल रहा है। रांची जिला अंतर्गत 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना है। यह भी प्री मैट्रिक वर्तमान सत्र के विद्यार्थी हैं। इन्हें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक छात्रवृत्ति देना है। कक्षा 1 से कक्षा 4वीं तक 500 रुपया और कक्षा 5 से 6 तक 1000 रुपये और कक्षा 7 से 10वीं तक के लिए 1500 रुपये की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है। कल्याण विभाग की ओर से बार बार छात्रों की सूची शिक्षा विभाग से मांगे जाने के बावजूद उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। झारखंड के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों से होगी वेतन की वसूली, 20,000 तक कम हो जाएगी सैलरी, जानिए पूरा मामला। झारखंड के हाई स्कूल के कार्यरत प्रधानाध्यापकों से दिए गए वेतन की वसूली की जाएगी, साथ ही उनकी सैलरी 20,000 रुपये तक कम हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बताया गया है कि उन्हें वर्षों से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है। महालेखाकार तथा योजना वित्त विभाग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने तथा इसकी समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापकों द्वारा वेतन के रूप में ली गई राशि की 3 माह के भीतर नियमानुसार वसूली का निर्णय लिया गया है। झारखंड सहित कई राज्यों में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ का वित्तीय घोटाला। मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में झारखंड सहित कई राज्यों में 935 करोड़ रुपए की वित्तीय हेराफेरी किए जाने की खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक डेटा पर नजर डालें तो ग्रामीण विकास विभागों के तहत पिछले 4 वर्षों में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ के वित्तीय घोटाला किया गया है। झारखंड सहित बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात इन राज्यों में शामिल है जहां मनरेगा में घोटाला किया गया है। हेमंत सरकार का बड़ा निर्णय, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे स्वयंसेवक। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षा से वंचित है। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उनके बीच शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने तथा उनका नामकरण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्वयंसेवकों को देने का निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। झारखंड में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान को लेकर नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित। झारखंड में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जो 1 सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लखड़ा इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला, हेमंत सरकार की नीतियों पर कर रहे हैं विरोध। भाजपा कल पूरे झारखंड में हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। इधर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के इकाई जो शनिवार को मोराबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब की गई है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनता बेहाल है, चौतरफा हाहाकार है, शासन जनता के मुद्दों से भटक गया है, निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है। वाइस विरोधी प्रदर्शन कार्यक्रम के मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
दीपक प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम सहित तमाम विधायक, वार्ड पार्षद, सभी मोर्चा व मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। केमिकल फर्टिलाइजर का बढ़ रहा प्रयोग, जहरीली होती जमीन से आधा हुआ फसलों का उत्पादन। राज्य में रासायनिक खाद के उपयोग के प्रति किसानों का मोह बढ़ ही रहा है। कहने को केंद्र और राज्यों के स्तर से बायो फर्टिलाइजर का उपयोग को लेकर तेजी से मुहिम शुरू हुई है, पर इसका जमीनी प्रभाव राज्य के किसानों पर अपेक्षा के मुताबिक नहीं दिख रहा है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों को ही देखें, साल दर साल खेतों में रासायनिक खाद के ही उपयोग को लेकर रुझान तेज हुआ है। 2018-19 में 654.40 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी। दुमका में महिलाओं को निर्वस्त्र कर जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया, जानिए पूरा मामला। झारखंड के दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र में एक महिला को निर्वस्त्र कर जूतों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने का मामला सामने आया है। रानेश्वर के थाना प्रभारी राजीव प्रकाश ने बताया कि गुरुवार की शाम महिला के बयान पर 2 महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने यह 6 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार मसानजोर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी रानेश्वर के एक गांव में मनिक मिर्धा से हुई। 6 माह पहले कथित तौर पर मनिक और कुलुक गांव की एक विवाहिता महिला के बीच प्रेम हो गया और 1 माह पूर्व महिला मानिक के साथ पश्चिम बंगाल की बर्धमान चली गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, झारखंड और बिहार में किसी एक राज्य में ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ सिर्फ कैडर बंटवारे में कर्मी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन यह लाभ किसी एक राज्य या झारखंड या बिहार में ही लिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। 31 जुलाई को SLP पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। काबुल में फंसे झारखंड के बबलू की वतन वापसी के लिए सीएम सोरेन की विदेश मंत्री से अपील। अफगानिस्तान के काबुल में बोकारो जिले के बेरमो के रहने वाले बबलू फंस गए हैं। बबलू इसी साल जून में काम करने के सिलसिले में काबुल गए थे, लेकिन अब तालिबान के कब्जे के बाद वहां बने दहशत के माहौल के कारण बबलू वतन वापस लौटना चाहता है। हालांकि 16 अगस्त को उनकी वापसी का टिकट था, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण और अफरा-तफरी कारण वजह से नहीं लौट पाए। आज यानी रक्षाबंधन पर झारखंड के कई जिलों में हो सकती है बारिश, जानिए अपने शहर का हाल। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार की सुबह सामान्य रूप से बादल छाए हुए थे। इसके साथ ही हल्की हवा चल रही थी, इससे लोगों को सुबह हल्की ठंड का एहसास हो रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रांची में पूरे दिन मध्यम दर्जे के बादल छाए रहे। इसके साथ ही दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान आर्द्रता का स्तर 97% तक रहने की संभावना थी। जस्टिस अपरेश सिंह बोले, 2 पक्षों को समाधान खोजने में मदद करना है मध्यस्थ। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि मध्यस्थता का कर्तव्य होता है कि वह दोनों पक्षों को समाधान खोजने में मदद करे, उसे जज बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मध्यस्थ का कार्य उन्हें समाधान खोजने में सुविधा प्रदान करता है, इससे दोनों पक्षों की आपसी सहमति बनाने में सहूलियत होती है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। झारखंड देश का पहला राज्य जहां औसत से 2 गुना हैंडपंप। NRDW के मुताबिक झारखंड में पेयजल के कुल 5,17,044 हैंडपंप है। इसे निजी स्तर पर कराए गए बोरिंग और दूसरे विभागों द्वारा कराए गए बोरिंग शामिल है। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक अगर झारखंड में हैंडपंप की उपलब्धता कर दोगे तो यहाँ पहले से ही 1,61,370 हैंडपंप अधिक है। इस तरह झारखंड में 89 लोगों पर 1 हैंडपंप है। यह राष्ट्रीय औसत से दुगुना है। हैंडपंप ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है, जिस वजह से प्रदेश में ग्राउंड वाटर के लेवल में लगातार गिरावट देखी जा रही है। झारखंड को मिली कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 4 लाख डोज। वैक्सीन की कमी के कारण लोग परेशान थे। सेकेंड डोज के लिए स्लॉट बुक नहीं हो रहा था। अब वैक्सीन की 4 लाख से अधिक डोज शनिवार को झारखंड को मिली है, जिसे रांची समेत सभी जिलों को बांट दिया गया है, जिसमें 87,390 कोवैक्सीन की डोज और 3,30,250 कोविशील्ड की डोज शामिल है। वैक्सीन के आने जाने से राज्य के वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलेगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सभी को ओणम पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सभी को ओणम पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने शनिवार को कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए।
अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। बिहार में ये महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जानिए आयोग के गाइडलाइंस। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव को कई पाबंदियां भी लगाई है। कुछ प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर बैन भी आयोग ने लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तकों की अर्हता तय कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में अगवा किए गए भारतीय समेत 150 लोगों को छोड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास से तालिबान द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए भारतीयों समेत लगभग 150 लोगों को रिहा कर दिया गया है। बतौर रिपोर्ट अब वे सभी वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने कहा कि इन लोगों के पासपोर्ट और बाकी दस्तावेजों की जांच की गई। दिल्ली में सोमवार से दुकान, बाजार और मॉल से हटाई जाएगी समय की पाबंदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 मामले में कमी के बीच सोमवार से बाजारों पर लगाई गई समय की पाबंदी हटाई जाएगी। दिल्ली में दुकान, बाजार और मॉल सोमवार से रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। एक व्यापारी संगठन ने बाजारों के रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति मांगी थी। बुल्ढाना में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार को एक ट्रक पलटने से उनमें से सवार 13 मजदूरों की मौत होने पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं इस हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार की राशि दी जाएगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ मुंबई में अब तक 32 एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत अब तक कुल 32 एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से 19 एफआईआर गुरुवार को, जबकि 13 एफआईआर शुक्रवार को दर्ज की गई है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगा कोरोना वैक्सीन। जायडस कैडिला की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। जायडस कैडिला की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। 12 साल ऊपर के बच्चों को भी अब कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। देश में जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को लेकर आपात इस्तेमाल की है मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर सभी लोगों को लगाई जाएगी। बिहार में होगी 50,000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की बहाली, भर्ती के नियम जारी। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तक में 45,500 से अधिक और 5300 प्रधानाध्यापकों की भर्ती होने वाली है। खास बात यह है कि भर्ती नियोजित शिक्षकों के जरिए होगी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। 1994 के बाद पहली बार होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की बम्पर भर्ती की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते ही भेजे आधार कार्ड व बैंक खाते का डिटेल, बिहार सरकार देगी रुपये। इसी महीने आरंभ हुई सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होगा। समाज कल्याण विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यह सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लाभ के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। अब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी इसके लिए बने विभाग के साइट पर डालें। आपके खाते में पहुंच जाएंगे 50,000 रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जारी किए 5100 करोड़, सीएम योगी की जमकर की तारीफ। जब प्रोत्साहन मिलता है, अवसर मिलता है तो महिला उसमें शामिल होने में कोई संकोच नहीं करती। महिलाएं शामिल होने के बाद परिणाम देने में भी कोई कमी नहीं करती है। यही महिला की विशेषता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तीसरे चरण के शुभारंभ पर बोल रही थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी दिल्ली से अयोध्या के बीच बुलेट ट्रेन। एयरपोर्ट के पास बनेगा स्टेशन। रामनगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार अब दिल्ली से
अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज के लिए बुलेट ट्रेन चलाने जा रही है। राजधानी दिल्ली से सीधे रामनगरी अयोध्या के लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या पहुंचकर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या जाकर स्टेशन के लिए जमीन फाइनल करने के साथ ही नियत स्थान पर पत्थर भी लगा दिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।